हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरोज। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। आपके पार्टनर, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर से क्या हाइड कर रहे हैं। वेट, आज किसी न्यू तरीके से हम रीडिंग करते हैं। मुझे अलग अलग तरीके से अच्छा लगता है रीडिंग करना। ठीक है, देखते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर से क्या हाइड कर रहे हैं। ओके, ठीक है भाई, आपके पर्सन यहाँ पर व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। ठीक है, रिलीज्ड। आपके पर्सन को अपना ईगो रिलीज करना चाहिए। पर्सन आपके इस बात को समझ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे मिला है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। इस पर्सन का प्राइड आपके आपके और इस पर्सन के बीच इसका प्राइड है। ठीक है, इस पर्सन का ईगो है, ये बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक पर्सन है। बॉटम ऑफ द डेक था और यहाँ पर आया व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। ठीक है, ये डिवाइन इस बात के लिए इस पर्सन को पुश कर रही है कि आप इस बात को सोचें, इस कनेक्शन को संवारने के लिए, सही करने के लिए आपको क्या रिलीज करने की जरूरत है। ठीक है, मतलब कि डिवाइन इसके पीछे ईगो पे, इसके इसके एक इगोइस्टिक बिहेवियर पे वर्क कर रही है। ठीक है, इस पर्सन को कहा जा रहा है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। ठीक है, यहाँ पर इस पर्सन को अपना ईगो प्राइड रिलीज करने की नीड है। इस कनेक्शन में इस पर्सन को चाहिए कि अपना अपना प्राइड रिलीज करे, अपना ईगो रिलीज करे विदाउट ईगो। ठीक है, वर्क थ्रू योर फियर्स। स्कॉर्पियो हो सकता है ये पर्सन, आप या आपके पार्टनर स्कॉर्पियो हो सकते हैं। लेट्स सी, हम चेक करते हैं ये पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहा है, और फिर हम मैसेजेस भी लेंगे। वेट, मैं मैसेजेस को ज़रा देख लेती हूँ, मैसेजेस किधर हैं आप लोगों के। और यहाँ पे हमारे पास हैंड रिटन मैसेजेस भी हैं। ठीक है, वेट, मैं मैसेजेस लेकर आ रही हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, हमारे मैसेजेस आ गए। ठीक है, चलें, मैसेजेस मैंने निकाल लिए हैं। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। ठीक है, आपके पर्सन को यहाँ पे प्राइड ईगो अपना रिलीज करने की नीड है। ये पर्सन आपसे हाइड कर रहे हैं कि ये पर्सन ईगोस्टिक होने की वजह से आपके साथ कनेक्शन को ठीक नहीं कर पा रहा। ये पर्सन इस वक्त इस बात को छुपा रहा है। इसने ईगो में आके रिश्ता पूरा खराब करा है, डिस्टर्ब करा है, नेगेटिविटी में ये रिश्ता गया है। ठीक है, प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर को क्या हाइड कर रहे हैं मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर से। ये पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहा है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल इज बिगिन। ठीक है, एक इस रोमांटिक न्यू साइकिल बिगिन करना चाहता है ये पर्सन, लेकिन इस पर्सन का ईगो बहुत ज़्यादा, ईगो और प्राइड बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के अंदर, जिसकी वजह से ये आपके साथ एक न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन नहीं कर पा रहा। लुक एट द बिगर पिक्चर, इसको डिवाइन बार बार पुश कर रही है, बड़ी पिक्चर देखो। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। आप लोग के एक रोमांटिक साइकिल में बहुत ज़्यादा टफ साइकिल्स रही है, जो इस पर्सन ने यहाँ पर हर्डल्स क्रिएट करके रखी है अपने ईगो की वजह से। ठीक है, यहाँ पर एंड हो रही है वो टफ साइकिल्स अप्रोचेस आप लोग की एंड हो रही है। लुक एट द बिगर पिक्चर, यहाँ पर डिवाइन इस पर्सन को कुछ बड़ा रुख दिखाना चाहता है इस कनेक्शन का। ठीक है, लेकिन ये प्राइड ईगो, अपने ईगो की वजह से, अपने प्राइड और ईगो के चलते ये उस पिक्चर को नहीं देख पा रहा, उस एक न्यू साइकिल को न्यू बिगिन नहीं कर पा रहा। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, यहाँ पर टफ साइकिल्स आप लोग की अप्रोच खत्म हो रही है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हुआ था, बहुत ज़्यादा यहाँ पर डोमिनेटिंग था या बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग था, तो ये सब कुछ खत्म हो रहा है आपके रिलेशनशिप से। ये पर्सन इस बात को छुपा रहा है, आपके साथ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन करना चाहता है, अपने ईगो और प्राइड के पीछे इन सब चीज़ों को छुपा रहा है। ठीक है, इस पर्सन को अपना प्राइड रिलीज करना है, ईगो रिलीज करना है। इस पर्सन को यहाँ पर फ्लेक्सिबल होना है, जो कि ये हो नहीं पा रहा। बहुत ज्यादा ईगो इस पर्सन के अंदर, बहुत ज्यादा ईगो की एनर्जी है। ठीक है, ओके ओके ओके, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। ये पर्सन न्यू स्टार्ट लेना चाहता है। ठीक है, आपके साथ न्यू स्टार्ट लेना चाहता है। आप फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, इस रिश्ते में कोई फायरी क्लाइमेक्स होने वाला है, इस कनेक्शन में कुछ यहाँ पर होने वाला है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, आपको कहा जा रहा है अपने ख्वाबों पे यकीन रखें। वर्क थ्रू योर फियर्स। ठीक है, ये पर्सन यहाँ पर अपने फियर्स पे वर्क कर रहा है। यहाँ पर ये पर्सन एरीज हो सकता है,
लेकिन ये पर्सन यहाँ पर कुछ फायरी क्लाइमेक्स होने वाला है आपके रिलेशनशिप में, न्यू बिगनिंग, आप शायद अनएक्सपेक्टेड बिगनिंग हो आपके रिलेशनशिप में, जहाँ पर आपने होप लूज कर दी है, जहाँ बिल्कुल आप फेड अप हो चुके हैं, जहाँ बिल्कुल आप इस पर्सन से बेजार हो चुके हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेगा। ईगो बहुत है, ईगो के चलते ये कोई न्यू बिगनिंग नहीं कर पा रहा। यहाँ पर ये पर्सन एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है, ये बात आपसे हाइड कर रहा है अपने ईगो में आकर, अपनी नेगेटिविटी में आकर, ठीक है। मेरे व्यूवर के पार्टनर इस रिश्ते में क्या हाइड कर रहे हैं मेरे व्यूवर से, प्लीज माइंड से स्पीड गाइड। ओके ओके, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, ठीक है, आपकी कमिटमेंट टेस्ट की जा रही है, ठीक है, इस वक्त आपकी कमिटमेंट टेस्ट की जा रही है। आर टाइम फॉर हीलिंग, ये टाइम हीलिंग का, ये डिवाइन की तरफ से मैसेज है आप दोनों के लिए, ये टाइम हीलिंग का है। आपकी कमिटमेंट को टेस्ट किया जा रहा है एक न्यू बिगनिंग से पहले, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग आने से पहले। कम्युनिकेशन इज की, इस रिश्ते में कम्युनिकेशन इज की, ये पर्सन जानता है यहाँ पर चाबी है कम्युनिकेशन आपसे। अगर ये कम्युनिकेशन करे इस रिश्ते में तो यहाँ पर चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन ये वक्त हीलिंग का है, ठीक है। यहाँ पर डिवाइन आपको मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, आप दोनों को हीलिंग करनी चाहिए इस रिश्ते में। न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी, ठीक है। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूवर को, मेरे व्यूवर यहाँ पर मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर से क्या हाइड कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। यहाँ पर डिवाइन की तरफ से मैसेज आया, ये पर्सन आपसे न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, अपने प्राइड और ईगो के चलते ये चीज़ें आपसे छुपा रहा है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, ये पर्सन आपको एक्सप्रेस करना चाहता है, ठीक है, एक्सप्रेसिव, अपना एक्सप्रेस करना चाहता है, अपना लव, अपने इमोशंस आपको अपने बताना चाहता है। इस पर्सन का जो माइंड है एक्सप्रेस करना चाहता है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, ठीक है। यहाँ पर अगर ये पर्सन आपको नहीं बता रहा था, नहीं एक्सप्रेस करता था अपनी फीलिंग्स, अपना केयर कभी नहीं बता पाया, ना जता पाया, ना दिखा पाया, तो ये पर्सन अब बताना चाहता है, दिखाना चाहता है। डिवाइन इसको पुश कर रही है, लेकिन इसका ईगो, भाई ईगोस्टिक बहुत ज़्यादा, ईगो के चलते, प्यार है, मोहब्बत है, केयर करता है, लव करता है, लेकिन ये आपको शो नहीं कर रहा, ठीक है। ये आपको अपनी ईगो में आके, अपने प्राइड में आके आपको कुछ बता नहीं पा रहा। इट्स टाइम टू, देखो, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। इसको क्या रिलीज करना है, ये नेगेटिविटी रिलीज नहीं कर पा रहा। फर्स्ट और लास्ट कार्ड दोनों मुझे यही लेना था और यही मैंने ले लिया, ठीक है। यहाँ पे कम्युनिकेशन इसकी, ये इस ईगो के चलते इस रिश्ते में कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा। देखिए, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है, बहुत ज़्यादा प्राइड में रहता है। ये आपको चाहता है, आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, इस रिश्ते को एंड नहीं होने देना चाहता, लेकिन अपना ईगो, प्राइड, बहुत ज़्यादा ये कंट्रोलिंग बिहेवियर रखता है, बहुत अपने आप को, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए लव, केयर, प्यार सब कंट्रोल करके बैठा रहता है, ना कि एक्सप्रेस करता है, ठीक है। एक्सप्रेस करने वाली इसकी एनर्जी नहीं है। यहाँ पर कम्युनिकेशन इसकी, आप लोग की कम्युनिकेशन इसकी, कम्युनिकेशन इस रिश्ते की एक चाबी है, ठीक है। आपको कम्युनिकेट करना चाहिए दूसरे के साथ। इमोशंस आर रनिंग हाई, इस पर्सन के इमोशंस बेहद रनिंग हाई हो रहे हैं, ठीक है। ब्रिंग लव इन टू दिस सिचुएशन, देखिए आपकी सिचुएशन में अब लव है और लव आ सकता है, ठीक है। इमोशंस आर रनिंग है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है आपके लिए, इस रिश्ते को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रख रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी है, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक भी है। इसको आप रिलीज कर देना चाहिए, अपना ईगो और नेगेटिव बिहेवियर, नेगेटिव थॉट प्रोसेस, ठीक है। ये अपने इमोशंस हाइड करता है आपसे, अपने इमोशंस हाइड कर रहा है, अभी भी हाइड कर रहा है, अपने प्राइड और ईगो के चलते हाइड कर रहा है। मुझे यहाँ पर कोई और चीज़ नज़र नहीं आ रही, इसका प्राइड और ईगो लग रहा है, जो अपने इमोशंस ये अपना होल्ड बैक कंट्रोल करके बैठा हुआ है अभी भी, ठीक है। ये पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहा है, प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर के पार्टनर क्या हाइड कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा सोच रहा है ये पर्सन आपके बारे में, कंटिन्यूसली सोचे जा रहा है ये, क्योंकि बेहद अट्रैक्टिव है आपकी तरफ। देखा, आपकी तरफ एक अट्रैक्शन फील कर रहा है, सॉरी, बेहद अट्रैक्शन फील कर रहा है, आपके साथ चाहता है। देखें, कंट्रोल, अपनी अट्रैक्शन को होल्ड बैक करके बैठा हुआ है। देखें, जैसे ये लड़की इसको टेंड करके बैठी हुई, इतना पैशन है, इतनी अट्रैक्शन है, इतना इसके अंदर आपके लिए लव है, केयर है, ये आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन कंट्रोल करके बैठा हुआ है, आपको दूर से वॉच कर रहा है, कंट्रोल करके बैठा हुआ है, आपको कुछ बता नहीं रहा, ठीक है। आपकी तरफ कोई भी एक्ट नहीं कर रहा। मेरे व्यूवर के पर्सन इस वक्त मेरे व्यूवर से क्या हाइड कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। ओके, 5 ऑफ वैंड्स, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे कार्ड पॉपअप हुआ था, मैंने इसी को ले लिया। चलें दोबारा देखते हैं, आना होगा तो आ जाएगा। ये नीचे गिरा हुआ था, पता नहीं कब गिरा हुआ था, शफलिंग से पहले गिरा था, कब गिरा था। चलें दोबारा करते हैं। मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर से क्या हाइड कर रहे हैं, पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहा है। कम्युनिकेशन करना चाहता है, अगर आप लोग के बीच कम्युनिकेशन नहीं है तो कम्युनिकेट करना चाहता है, आपसे बात करने के बारे में सोच रहा है,
आपके बारे में सोचे जा रहा है, कंटिन्यूसली आपके बारे में सोचे जा रहा है, या आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह देख रहा है, या आपको कमिटमेंट पार्टनर की तरह देख रहा है, आपके साथ किसी तरीके की कमिटमेंट चाहता है ये पर्सन, ठीक है। कमिटमेंट ये आपको देख रहा है, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन, पैशन बहुत नज़र आ रहा है, जैसे इसको एक आपकी तरफ आने के लिए जैसे बेताबी हो रही है कि आपकी तरफ ही अप्रोच करे, आपसे कम्युनिकेशन नहीं है तो आपसे बात करे, किस तरीके से की जाए, आप खुद ही कर लें, कुछ ऐसा हो आप खुद आके कनेक्शन बना लें, आप खुद ही कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दें। आप लोग की बहुत टाइम से 8 मंथ से कम्युनिकेशन नहीं हुई है तो ये पर्सन वेट कर रहा है, बिल्कुल ये पर्सन वेट कर रहा है कि आपकी कोई ना कोई कम्युनिकेशन के लिए कोई मैसेज कर दें, टेक्स्ट कर दें इस पर्सन को, बिल्कुल ही आपको किसी तरीके की स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहता है आपको, ठीक है, आपके साथ बैलेंस बनाना चाहता है। आपने वॉक अवे किया हुआ इस रिश्ते से, इस पर्सन से आप दूर गए हुए हैं, इमोशनली दूर गए हैं या तो प्रैक्टिकली दूर गए हैं, या तो डिस्टेंस आ गया आप लोग के बीच, लेकिन मुझे इमोशनल डिस्टेंस लग रहा है आप लोग के रिश्ते में एक इमोशनल डिस्टेंस आ चुका है। अगर आप लोग फिजिकली दूर नहीं हुए तो इमोशनली तो डिस्टेंस हो चुके हैं, आप मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड है इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा, आपने यहाँ पर इस पर्सन का वेट करा एक मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए, कम्युनिकेशन के लिए आपने बहुत वेट करा इस पर्सन का, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा इंतजार करते रहे, ये पर्सन आपको मैरिज ऑफर दे, आपके साथ कम्युनिकेशन करे, आपको क्लैरिटी दे। अब आप अपनी पावर में, अब आप नहीं सोच रहे इतना बहुत ज़्यादा इस पर्सन के बारे में, आप वॉक अवे कर चुके हैं सिचुएशन से। ये पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहा है, आपका वेट कर रहा है, आपका वेट हाइड कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। अपना ईगो और प्राइड ये बचाए रखना चाहता है, ये नहीं चाहता इसका ईगो खत्म हो जाए, क्योंकि इस पर्सन की आप विश हैं और इसको मून के साथ इसको नहीं पता, अगर ये आपको अप्रोच करता है तो आपका बिहेवियर, आपका एक्शन क्या होगा, आप इस रिश्ते को किस तरीके से देखेंगे, आपका कितना इंटरेस्ट होगा या नहीं होगा। मून की एनर्जी से मुझे ऐसा लग रहा है कोई इस टाइप की एनर्जी की ये नहीं जानता एक इस रिश्ते में क्या होगा नेक्स्ट। ये विश तो कर रहा है आपके साथ आने के लिए, आपको मैनिफेस्ट भी कर रहा है, एक मैनिफेस्ट करने की एनर्जी, बिल्कुल आप जो आगे जा रहे हैं अपनी जिंदगी में, आपको दोबारा मैनिफेस्ट करना चाहता है अपनी लाइफ में, लेकिन फेयरफुल है, इसको नहीं पता फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का, आप इसके विश फुलफिलमेंट हैं लेकिन इसका फ्यूचर क्या है ये नहीं जानता, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल, वर्क करना चाहता है ये पर्सन, ये आपसे हाइड कर रहा है इस रिश्ते में, आपके साथ वर्क करना चाहता है ये। 6 ऑफ पेंटिकल, बैलेंस लाना चाहता है, वर्क करना चाहता है इस रिश्ते को, अब ये टाइम देना चाहता है, जिसके पास टाइम नहीं था, वक्त नहीं था, एफर्ट नहीं करता था, यहाँ पर स्टॉकिंग चल रही है, आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहा है, आपके ऊपर नजर बनाया हुआ है, ये आपको कहीं ना कहीं से देख रहा है, आप बहुत ज़्यादा पावर में हैं, अब आपको इस पर्सन की शायद नीड नहीं है, आप जस्टिस चाहते हैं, जस्टिस के अलावा आप कुछ नहीं चाहते, आप ऐसा चाहते हैं अगर आपने गलत किया है तो आपको कोई, जैसे अगर ये आपके नसीब में नहीं है, अगर आपकी तकदीर में नहीं है तो आपको कोई और मिल जाए, वरना अगर यही है तो डिवाइन जस्टिस करे, ठीक है। यहाँ पर आप 9 ऑफ पेंटिकल के साथ मुझे सिंगल दिख रहे हैं, इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं, डेथ, आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी है, आप चेजिंग करने वाले नहीं हैं, आप यहाँ पर आपके जो नसीब में आप वो मांग रहे हैं, आपका जो हक है आप वो मांग रहे हैं, आप जस्टिस चाह रहे हैं इस कनेक्शन में आप, ठीक है। आप यहाँ पे डिवाइन से जस्टिस चाह रहे हैं, काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे थे मैरिज ऑफर का, कम्युनिकेशन का, क्लियर कट यहाँ पर बात करने का, लेकिन अब आप यहाँ पर चाह रहे हैं इस पर्सन से जस्टिस। बिल्कुल ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, स्टॉकिंग सर्चिंग करने वाली एनर्जी है, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है पास में कोई फीमेल फिगर रही हो जिसकी वजह से जिसकी वजह से आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही थी, ये रिश्ता किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, ये आपके साथ एक इमोशनली कनेक्शन फील कर पा रहा है, आपको मैरिज मटेरियल देख रहा है, आपके साथ मैरिज करना चाहता है, ठीक है। स्लीपलेस नाइट है और आप भी काफ़ी ज़्यादा इसका इंतज़ार करते करते थक चुके हैं, आपने अभी भी इंतज़ार करा, कहीं ना कहीं आप अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं इस चीज़ में क्लैरिटी आने का, ठीक है। आप पास में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी में मुझे नजर आ रहे हैं इस एंडिंग की वजह से, ठीक है। आपने इस पर्सन का बहुत वेट करा है, इस पर्सन की बहुत अभी भी मेमोरीज हैं, इस पर्सन ने आपको रिजेक्शन दी है, ठीक है। ये पर्सन अब स्टेबिलिटी चाहता है, स्टेबिलिटी लाना चाहता है इस कनेक्शन में, क्योंकि आपको एक 6 ऑफ पेंटिकल एंड 6 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपको हायर लेवल ऑफ सोलमेट की तरह देखता है, अपने पार्टनर की तरह देखता है, आपके बिना खाली खाली सी है इसकी जिंदगी, ठीक है। आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं, काफी ज्यादा बिग ट्रांसफॉर्मेशन आया है आपकी लाइफ में, कोई ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेगा, ये अपने प्राइड और ईगो के चलते इस रिश्ते को अप्रोच नहीं कर रहा, मैं आपको बता दूं इसके अंदर बहुत ज्यादा ईगो है, देखिए कितने इमोशंस लेकर बैठा है, लेकिन किंग ऑफ कप्स इतने इमोशंस से आपको ऑफर करना चाहता है मैरिज, ये आपके साथ शादी करना चाहता है, आपके लिए बहुत ज्यादा इमोशनल, इसका एक कॉर्नर बहुत ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है आपके लिए, ठीक है। कि ये पर्सन मेरे व्यूवर की तरफ कोई एक्शन लेगा, प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए कि ये पर्सन मेरे व्यूवर की तरफ एक्शन लेगा, बिल्कुल आपकी तरफ कोई एक्शन लेगा, कोई क्लैरिटी आएगी, व्हील चेंज हो रहा है, लक आपके फेवर में है,
यहाँ पर आपके फेवर में व्हील चेंज हो रहा है। आपको अगर जिस तरीके की क्लैरिटी चाहिए क्लैरिटी मिलेगी, यहाँ पर आपको जिस तरीके का ट्रुथ चाहिए ट्रुथ मिलेगा। ये पर्सन आपके लिए यहाँ पर फाइट करने के लिए भी तैयार होगा, लेकिन अभी डिफेंसिव मूड में है काफी टाइम से, क्योंकि बहुत ज्यादा एम्परर देखिए ईगोइस्टिक, एक ईगो में, ये एरीज हो सकता है स्ट्रांगली, बहुत ज्यादा ईगो की वजह से इसने इस रिश्ते को डिस्टर्ब करा, खराब करा, आपको बहुत ज्यादा परेशान करा। बिल्कुल ये एक्शन लेना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड के साथ ये पर्सन कोई मूवमेंट चाहता है इस कनेक्शन में, आपको कोई मैसेज टेक्स्ट करना चाहता है, आपकी तरफ किसी एक्शन लेकर आपकी तरफ आना चाहता है। ठीक है, सक्सेस ये क्लियर कट है इस रिश्ते में, इसको सक्सेस चाहिए, विक्ट्री चाहिए, सक्सेसफुल रिलेशनशिप चाहिए इस पर्सन को इस रिश्ते में। ठीक है, आप भी कोल्ड और डिटैच हो गए हैं भाई, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर आप डिफेंसिव हैं, आप थोड़ा सा डिस्टेंस पे हैं, आप थोड़ा गार्ड कर रहे हैं अपने हार्ट चक्रा को, आपकी गार्डेड एनर्जी है, आप ऐसे अपनी तरफ आने नहीं देंगे। आप चाह रहे हैं पर्सन डिसीजन मेकिंग कर कर आया आपकी तरफ, अदरवाइज ये सोचे समझे आपकी तरफ आने से पहले, क्योंकि आप बहुत ज्यादा यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली आपकी एनर्जी नजर आ रही है, आपको स्टेबिलिटी चाहिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल, आपको कोई स्टेबिलिटी चाहिए, आपको अपने म्यार के मुताबिक कोई इस पर्सन से ऑफर चाहिए। पर्सन एटलीस्ट आपको अपॉलॉजी तो करने आ रहा है, बहुत ज्यादा इस पर्सन को विजडम गेन हो चुका है कि आप एक कमिटमेंट और मैरिज वाले पार्टनर हैं, आप कोई फ्लर्ट टाइम पास करने वाले नहीं। इस पर्सन को ऐसा लगा था ये आपके साथ टाइम पास कर ले, या आपके साथ कुछ टाइम बिता ले, या कोई हैंग आउट कर ले, या कुछ, यार ये कुछ फ्रेंड्स विद बेनिफिट, काफी ज्यादा टाइम से साइलेंट नजर आ रहा है ये पर्सन, और आप बहुत ज्यादा यहाँ पर इंट्यूटिव हुए में, ये पर्सन भी खामोश हुआ हुआ है। ठीक है, ये पर्सन आपको, आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो सकते हैं, लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा फेयर है इस रिश्ते में। आगे क्या होगा, इस पर्सन की ईगो ने बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करा, बहुत ज्यादा डार्क साइड से आ रहा है ये पर्सन, एक लोनली वाइब इस पर्सन की इस वक्त, हार्ट चक्रा इसका ब्लॉक मुझे नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा इम्बैलेंस कनेक्शन है, बैलेंस कोई भी नहीं है इस रिश्ते में, न्यू बिगनिंग हो नहीं पा रही, काफी टाइम से आप लोग कोशिश कर रहे हैं बैलेंस करने की, बिगनिंग लाने की, आप भी अकेले, ये पर्सन भी अकेला है। ठीक है, बहुत स्लो चला है ये रिश्ता, बहुत स्लो चला है, बहुत स्लो चला है इस रिश्ते में, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा रही है, पर्सन भी अट्रैक्टिव था स्टार्टिंग में, ये रिश्ता अट्रैक्शन से थ्रू शुरू हुआ, आप लोग की दोस्ती से इस रिश्ते में चीजें स्टार्ट हुई थी, एक न्यू साइकिल आप लोग की इस रिश्ते में बिगिन हुई थी। ठीक है, पैशनेटिव चीजें बहुत ज्यादा रही हैं आप लोग के बीच, कोई पास में इस पर्सन ने किसी और पर्सन को भी चूज किया होगा, कि आपने इस पर्सन को चीजें अपनी, बहुत ज्यादा बर्डन आपने इस रिश्ते का उठाया है, बहुत इस रिश्ते का जितना भी बर्डन था ना वो आपके ऊपर था। अब हम देखते हैं अगर ये पर्सन आपको कोई मैसेज देना चाहता तो वो इस वक्त क्या मैसेज देता, लेट्स सी, हम देखते हैं इस पर्सन के मैसेजेस। अगर ये पर्सन आपको कुछ कहना चाहता तो वो क्या कहना चाहता, प्लीज एंड स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर को कुछ कहना चाहते तो वो क्या कहना चाहते इस वक्त, ये पर्सन आपको कुछ कहना चाहता तो वो क्या कहना चाहता, लेट्स सी। आई थिंक यू हेट मी, इस पर्सन को ऐसा लगता है अब आप इस पर्सन से हेट करते हैं, इसने कोई थर्ड पार्टी को पास में डील करा है, इसके पास चॉइसेस थे, इसने किसी और को चूज किया है आपके ऊपर। ठीक है, मैं मजबूर था, ये पर्सन कह रहा है मैं मजबूर था। आई थिंक यू हेट मी, ये पर्सन आपके एनर्जी से फील कर पा रहा है कि आप अब इसको पसंद नहीं करते, तुम्हें ट्रस्ट नहीं था। अब आई डोंट नो ये किसकी तरफ से मैसेज है, ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, पास्ट लव, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने किसी पास्ट लवर की वजह से आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। मैं अभी यहाँ बात कर रही थी, इस पर्सन ने किसी और को चूज़ किया था आपके ऊपर। ठीक है, हार्ट ब्रोकन सिचुएशन आप लोग के बीच, एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, मैं उसे सही समझा था, बिल्कुल यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, आप लोग के बीच जो चीज़ें स्लो चली हैं, एक डिस्टेंस रहा है, वो किसी थर्ड पार्टी की वजह से रहा है। यहाँ पे जिसके लिए थर्ड पार्टी की स्ट्रांगली रीडिंग उसके लिए रेजोनेट करेगी, किसी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के पीछे गया था आपको छोड़ छाड़ कर। ठीक है, मैं हमेशा से तुम्हें ही चाहता था, ये पर्सन अब कह रहा है कि मैं हमेशा से तुम्हें ही चाहता था। ठीक है, अब आपको इसमें ज़्यादा सदाकत पता होगी क्या है, तुम इमेच्योर थे, आपको लगता है ये पर्सन बेहद इमेच्योर है, कोई भी मेच्योरिटी से फैसले डिसीजन मेकिंग नहीं करता। एरीज देखिए, बहुत ज़्यादा मैंने कहा ईगोइस्टिक पर्सन है, अपनी ईगो की वजह से आपको अप्रोच नहीं कर पा रहा। एरीज थर्ड टाइम आया है, कोई एरीज यहाँ पर स्ट्रांगली आपका पार्टनर हो सकता है, सन मून वीनस राइजिंग हो सकता है। आई नेवर फेल्ट लाइक दिस बिफोर, इस पर्सन ने इससे पहले ऐसा कुछ पहले फील नहीं किया, पहली चीज़ों को इसने पहले इस तरीके से कभी भी ऐसा कोई रिश्ता नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में। मैं तुम्हें गलत समझा था, इस पर्सन ने पास में आपको बहुत गलत इंसान समझा था, या गलत तरीके से बिहेवियर किया था आपके साथ। तुम्हारे गिफ्ट आज भी मेरे पास है, शायद आपने ही कुछ दिया था, मुझे ऐसा लग रहा है सारी एफर्ट आपने की इस रिश्ते में, इस रिश्ते को आगे चलाने के लिए सारी एफर्ट आपकी थी, ये पर्सन होल्ड बैक करके बैठा हुआ था।
ये पर्सन होल्ड बैक करके बैठा होता है क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ इल्यूजन में था, बहुत कुछ मून की एनर्जी थी, ठीक है। यहाँ पर बिगनिंग नहीं हो पा रही थी और सिर्फ एफर्ट आप करे जा रहे थे, ठीक है। ये पर्सन आता था आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एनर्जी में मैसेज करा, टेक्स्ट करा, बातें करी और आया और चला गया, नाइट की एनर्जी में आता था, ये अट्रैक्शन लेकर आता था। ये यहाँ पर बार बार आपके रिश्ते में एक एंडिंग हो जाती थी, कुछ भी बिगनिंग नहीं थी। लास्ट मैसेज है आपके लिए, कैंसर। ये पर्सन कैंसर हो सकता है या आप हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत कुछ आप लोग के बीच रहा है, बहुत कुछ साइकिल्स चली हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है अब इस पर्सन को रियलाइजेशन है, अब आप एक इस पर्सन के राइट पार्टनर है या राइट सोलमेट है। या आपको पास में ना अपना सही सोलमेट समझ रहा था, ना अपना काउंटर पार्ट समझ रहा था, ना आपको अपने बराबर समझ रहा था। इसको ऐसा लगता था ये आपसे बेहतर डिजर्व करता है, जो भी था, मतलब कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इस पर्सन के ये सोचता रहता था, लेकिन किसी डिसीजन मेकिंग पे नहीं पहुंचता था। बहुत ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचने वाला पर्सन है। इसने इस रिश्ते में दिल से सोचा जाता है, इसने दिमाग से सोचा इस रिश्ते में, ठीक है। इसीलिए चीज़ें कुछ आप लोग के बीच बेटर नहीं हो पाई, चीज़ें अच्छी नहीं चल सकी। एरीज हो सकता है, पर्सन कैंसरियन हो सकता है। आपने इस पर्सन को कुछ गिफ्ट दिए हैं जो इसके पास हैं, वो अक्सर इन गिफ्ट्स को देखता है। चीज़ें आप लोग के बीच यहाँ पर मुझे डिस्टर्ब नज़र आ रही है, डिस्टेंस नज़र आ रहा है, क्लैरिटी नहीं है। अब आप चीज़ें बेहद बिगड़ चुकी, जो पास था वो उससे ज़्यादा अब चीज़ें मैसअप हो चुकी हैं। शायद आपके सामने जिस वजह से भी इस पर्सन ने आपको छोड़ा था, वो वजह आपके सामने आ चुकी है। जिस वजह से भी आपको बिट्रेयल फील करवाया था, जिस जिस वजह से भी ये पर्सन आपको रिजेक्शन देकर गया था, यहाँ पे मेन रिजेक्शन मुझे ऐसा लग रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुद को सुपीरियर समझता था, बहुत ज़्यादा बेहतर, एजुकेटेड, बहुत ज़्यादा जैसे बहुत कुछ अच्छा डिजर्व करता है ये आपकी तरफ इंटरेस्ट भी नहीं लेगा। इस टाइप की सिचुएशन मुझे लग रही है। इस पर्सन के इमोशंस बेहद रनिंग हाई हो रहे हैं। कॉन्फिडेंस इज योर की, आपकी कॉन्फिडेंस की है इस रिश्ते को, इस चीज़ों को इस चीज़ों को अपनी तरफ करने की, ठीक है। यहाँ पे है यू आर वेरी वेरी क्लोज अचीव योर गोल, आपने गोल अचीव करने के बहुत क्लोज हैं। यहाँ पर है लक इज ऑन योर साइड, लक आपके साइड है, डिवाइन कह रही है लक आपके साइड है। अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोच, कोई फायरी क्लाइमेक्स अप्रोच करने वाला है इस रिश्ते में। ये पर्सन अपनी ईगो को छोड़कर आपकी तरफ अब आएगा। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, ठीक है। आप अपने ड्रीम्स पर फेथ रखें। अ टाइम फॉर हीलिंग, आपके लिए हीलिंग का टाइम है, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट पे तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इंस्टाग्राम का, अगर आप लोग इंस्टाग्राम तक पहुंचना चाहते हैं बआसानी आप वहाँ पर जा सकते हैं और अच्छी अच्छी शॉर्ट्स रीडिंग को एंजॉय करें। थैंक यू।